हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो लगातार कमेंट आ रहे थे कि मैम प्लीज आप PRT 802/25 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे एक वीडियो बनाइए जिसमें स्पेसिफिकली ये बताया हो कि किस कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो कहाँ तक जा सकती है, रॉ स्कोर कितना सेफ है, ई डोजियर की कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, फाइनल कहाँ तक जा सकता है। तो आज ये एक वीडियो में आई थिंक मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी के सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिल जाए। पहले तो मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगी कि ये एक अनुमान है, हो सकता है कोई एक दो चीजें मेरे से भी गलत हो जाए या मैं बाद में गलत प्रूव हो जाऊं, कट ऑफ में कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि DSSB जो है वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल बोर्ड है। इसीलिए वो कब क्या कर दे कोई नहीं जानता, बट एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि मैं बताने वाली हूँ 42/21 जो लेटेस्ट एग्जाम हमारा हुआ था उसकी क्या कट ऑफ रही थी, इसके बेसिस पे ही मैंने ये एनालिसिस किया है और इसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है और इसके क्या क्या अलग अलग रीजन है। तो आप लोग देख सकते हैं ये 42/21 ई डोजियर की कट ऑफ है और ये फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ है। तो इसी के बिहाफ पे मैंने ये प्रिपेयर किया है। तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शायद हो सकता है अगस्त एंड या सितंबर में आपको कोई पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिल जाए। एटलीस्ट ई डोजियर की डेट या फिर ई डोजियर तो रिलीज कर ही देना चाहिए DSSB को सितंबर तक, और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट रहेगी मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। DSSB PRT 802/25 कट ऑफ एनालिसिस। तीन बेसिस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहला तो है रॉ स्कोर, दूसरा है नॉर्मलाइजेशन और तीसरा है ई डोजियर। रॉ स्कोर मतलब कि आपकी मेहनत के मार्क्स जो आप लोग एग्जाम में करके आए, जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए उसमें से कितने एक्यूरेट थे और जो गलत हुए उसका नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट करने के बाद आपके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रॉ मार्क्स। देखिए इसका कुछ कैंडिडेट्स एस्टिमेट लगा भी पा रहे हैं कि उनके रॉ मार्क्स कहाँ तक पहुंच रहे हैं और कुछ अभी तक एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे हैं कि वो कितने मार्क्स एग्जैक्ट लेकर आ पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि कुछ एग्जाम तो आपके फैब में हुए, फैब 2026 में, और कुछ एग्जाम अप्रैल में हुए। तो जिनका अप्रैल में हुआ या मार्च एंड में हुआ वो तो याद रख भी सकते हैं, बट जिनका इतना पहले हुआ ऑब्वियसली 200 के 200 आंसर उनको याद नहीं रहेंगे कि उन्होंने क्या टिक किया है। और रिस्पॉन्स शीट DSSB प्रोवाइड ही नहीं कराता। जब से ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है कोई रिस्पॉन्स शीट नहीं दी जाती, सिर्फ आपको आंसर की दी जाती है और आंसर की में वो आंसर मेंशन होते हैं जो बोर्ड ने माने हैं और हमें ये पता ही नहीं रहता कि आंसर हम क्या लगा के आए थे उस एग्जाम टाइम पे। ठीक है, तो ये रॉ स्कोर जो एस्टिमेट लगा पा रहे हैं मैं उनके लिए बात करती हूँ। अगर यूआर में आपका 145 to 150 मार्क्स बन रहे हैं तो आप 100% सेफ हैं। आई टोल्ड यू 150 से ऊपर रॉ मार्क्स की जरूरत नहीं है सिलेक्शन के लिए ई डोजियर में। तो अगर यहां तक आपके मार्क्स बन रहे हैं, इस रेंज में आप आ रहे हैं, तो आपका ई डोजियर जो है वो क्लियर होने वाला है। अगर मैं बात करूं EWS की तो ये 140 to 145 बिल्कुल सेफ स्कोर है। अगर इस रेंज में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका ई डोजियर में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर OBC के भी 140 to 145, SC के लिए 138 to 143। अगर इतना आपका रॉ स्कोर बन रहा है जो एस्टिमेट सही लगा पा रहे हैं तो वो ई डोजियर के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे। देन ST के लिए 120 to 125। ST के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं तो इसीलिए कट ऑफ कम ही रहती है। उसके बाद PWD की 115 to 120। तो जो इस रेंज में आ रहा है आपके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, अगर आपके रॉ स्कोर इस रेंज में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये तो बात हो गई वो मार्क्स की जो आप पूरी तरीके से मेहनत से लेकर आए हैं। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि DSSB क्लियर करना इज नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल्सो अबाउट लक। तो इसका रीजन जो है वो है नॉर्मलाइजेशन। अब पहले ये समझिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। आपको पता है आपका एग्जाम सेम ही पोस्ट के लिए कराया गया है और अलग अलग शिफ्ट्स में कराया गया है। लगभग 23 शिफ्ट्स कंडक्ट कराए गए हैं सेम एग्जाम के लिए। तो सभी में क्वेश्चंस अलग, क्वेश्चंस का लेवल अलग, उसके बाद सेम क्वेश्चन नहीं है। 23 अलग अलग सेट ऑफ एग्जाम्स बने हैं
ठीक है, किसी में मैथ्स डिफिकल्ट है, किसी में रीजनिंग डिफिकल्ट रही है, किसी में जीके डिफिकल्ट रही है। तो कुल मिला के अगर बात करें, देखो पार्ट बी सबका इजी टू मॉडरेट था, उसका लेवल मुझे सब में सेम लगा। तो इसमें जो सिलेक्शन फैक्टर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट ए, कि आप लोग पार्ट ए में कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में ये होता है कि वो सभी शिफ्ट्स का एक एवरेज निकालते हैं कि किसके मार्क्स कितने बन रहे हैं, किसी के ज्यादा बन रहे होते हैं, किसी के कम बन रहे होते हैं। तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे बराबरी पे लाने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ ग्रेस मार्क्स देते हैं। जैसे मान लो कि कोई शिफ्ट बहुत इजी थी तो उसमें तो आराम से कैंडिडेट 150 प्लस ले आएंगे। अगर कोई शिफ्ट डिफिकल्ट थी तो 135 140 तक भी आना मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं जो डिफिकल्ट थी उनके साथ तो नाइंसाफी है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। तो जब मार्क्स ऐड ऑन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शिफ्ट की कौन सी इजी थी कौन सी हार्ड थी, उनको उनका एक एवरेज निकाल के उनको सेम प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये पूरी तरीके से डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, इसमें किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि किसको कितना ग्रेस मार्क्स मिला है। बट अगर बढ़ते हैं तो सबके बढ़ते हैं, और अगर आजकल कुछ शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि कम भी हुए हैं तो वो भी सबके कम होंगे। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एवरेज स्कोर निकाल के सबको कुछ ना कुछ ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। 99% अब तक ऐसा हुआ है कि बढ़े ही हैं, तो आप यही मान के चलो कि बढ़ेंगे। तो कितने मार्क्स बढ़ते हैं अगर मैं बताऊं, इस बार बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ है लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, इजी टू मॉडरेट ही रहा हर शिफ्ट। बस कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसमें किसी में थोड़ा से क्वेश्चन हार्ड आए और किसी में थोड़े से इजी आए। तो उसके बेसिस पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा, मुझे लगता है हार्डली 5 to 10 मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। किसी को 5 मिल सकते हैं, किसी को 6 मिल सकते हैं, 7 मिल सकते हैं, 8 मिल सकते हैं। तो इसीलिए इसको मैं कह रही हूँ ये एक लक फैक्टर है और ये डिसाइड करता है डिपार्टमेंट, इसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो भाई अब आते हैं हम लोग ई डोजियर पे। आप लोग समझ लीजिए जो रॉ स्कोर है उसमें अगर 5 से 10 स्कोर हम ऐड करें, क्योंकि जो ई डोजियर का सिलेक्शन होता है वो नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद ही होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही जो है कट ऑफ बनाई जाती है। तो अगर इसके हिसाब से मैं चलूं और इन दोनों को देखते हुए चलूं तो 145 में यूआर के लिए बात कर रही हूँ, अगर 145 आपका रॉ स्कोर है और 5 आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो आप लगभग 150 पे पहुंचेंगे। और 150 रॉ स्कोर है, मतलब लगभग जो आपका रेंज रहेगा जिसमें आप ई डोजियर के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे वो 150 to 160 रहेगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं यूआर की ई डोजियर की कट ऑफ कितनी गई थी, 157.19। तो सेम चीज इस बार क्या है। अब आप कहोगे मैम इस बार तो बहुत सारी अलग चीजें थी और अब की बार बहुत सारी अलग चीजें हैं। तो कौन कौन सी अलग चीजें हैं पहले मैं वो बता दूं। एक तो बीएड वाले एक्सक्लूड हो गए, यहाँ नंबर ऑफ सीट कम थी, यहाँ नंबर ऑफ सीट ज्यादा थी, मतलब डबल थी ऑलमोस्ट। ठीक है, इधर मेरे ख्याल से 500 550 के करीब वैकेंसी थी और इसमें 1100 वैकेंसी। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल है। ये दो फैक्टर हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कट ऑफ को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है वो होता है आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। इसका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आप ओपन करके देख लीजिए, जो 42/21 के एग्जाम हुए थे उस लेवल का एग्जाम आज तक कंडक्ट ही नहीं हुआ। ना उससे पहले कभी हुआ था और ना जो इस बार आया वो तो उसके आसपास भी नहीं था। ठीक है, तो जब हार्ड एग्जाम होने के बाद इतनी कट ऑफ जा सकती है तो क्या आप ये नहीं मान सकते कि एग्जाम इजी था तो इसी रेंज में रहेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ तय करने का सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो यही होता है कि एग्जाम इजी था या हार्ड था। बाकी चीजें बाद में आती है, इम्पैक्ट करेंगी, बिल्कुल करेंगी। इसीलिए यहाँ पे जब 157 है तो मैंने यहाँ पे लोअर 150 रखा है। तो 150 से 160 के बीच में आपकी ई डोजियर की कट ऑफ जा सकती है फॉर यूआर। अब अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के आप लोग यहाँ देख सकते हैं 143 मार्क्स गई थी ई डोजियर के लिए और मैंने यहाँ पे 145 to 155 रखा है। इस रेंज में आपकी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। ओबीसी का आप लोग देख लीजिए 150, तो इसीलिए ओबीसी की कट ऑफ जो है 145 to 155।
लगभग रहेगी। देखिए ये मैं रॉ स्कोर की बात नहीं कर रही, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ऐड होने के बाद कट ऑफ यहां तक जा सकती है। इस डिफरेंस को समझिएगा, इसलिए मैंने आपको पहले रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन बता दिया है, ताकि आप ये ना सोचे कि हमारे तो 140 मार्क्स बन रहे हैं, हम यहाँ कहाँ आएंगे, हमारे तो 135 बन रहे हैं, हम इसमें आ ही नहीं पाएंगे। अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, आपने अपनी मेहनत कर ली, अभी लक वाला फैक्टर बाकी है कि आपको ग्रेस मार्क्स कितने मिलने वाले हैं, और कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो इसी रेंज में रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी की आप लोग देख सकते हैं 145.48 कट ऑफ गई थी ई डोजियर की। तो एससी के लिए 143 टू 153 मार्क्स पर आपकी कट ऑफ जा सकती है ई डोजियर के लिए। इसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं, कंपटीशन बहुत मिनिमम रहता है, तो इसीलिए जो इसकी कट ऑफ है वो कम जाती है। आप लोग देख सकते हैं 127, काफी डिफरेंस है। तो मेरा जो रेंज रहेगा वो 125 टू 135 रहेगा, मतलब ई डोजियर की कट ऑफ यहां तक जा सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पीडब्ल्यूबीडी की, तो ये 115 टू 120 आपका रॉ स्कोर है। फिर ये नॉर्मलाइजेशन के 5 टू 10 मार्क्स ऐड हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो लगभग 120 से 130 कट ऑफ रह सकती है। आप लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ लिखी ही नहीं है, बट वो कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं 120 प्लस ही गई थी। तो पीडब्ल्यूडी की जो ई डोजियर की कट ऑफ गई थी वो 64 गई थी, बट आपको एक चीज देख के हैरानी होगी कि जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 152 गई थी। आप लोग देख लीजिए कितना डिफरेंस आया है पीडब्ल्यूडी के। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहेगी ई डोजियर के लिए वो 120 टू 130 रहेगी। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो अब आते हैं हम लोग फाइनल कट ऑफ पे। फाइनल कट ऑफ के भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैम कितनी जा सकती है फाइनल कट ऑफ, कहाँ हम मान लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 150 पे डोजियर की कट ऑफ जा रही है तो क्या फाइनल कट ऑफ 160 पे जाएगी? पहले मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। आप लोग देख लीजिए, यूआर की जो पिछली बार कट ऑफ गई है वो 159 गई है। फाइनल कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो 153 गई है। ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 159। एससी की कट ऑफ गई है 149। एसटी की कट ऑफ गई है 128 और पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ गई है 152। तो अगर ये 3-4 साल पहले का डाटा है तो क्या आप मान के नहीं चल रहे, जबकि एग्जाम इस बार उस बार से इजी आया है। लगभग 160 तक फाइनल कट ऑफ बिल्कुल जा सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और पीडब्ल्यू की बाकी कैटेगरी की भी आप देख लीजिए, 149, 123 और 112 ये रही थी फाइनल कट ऑफ। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, और ई डोजियर में और फाइनल कट ऑफ के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में भी बताइए। एक तो अभी फाइनल कट ऑफ आपको कोई भी नहीं बता सकता, अगर कोई बता रहा है तो वो आपके आंखों में धूल झोंक रहे हैं या अंधेरे में तीर चला रहे हैं, आप दोनों बात कह सकते हैं। क्योंकि जब तक नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ है ये पता ना चल जाए तब तक फाइनल कट ऑफ का अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है। बट अगर फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं दिखा दूं आपको कि आप लोग देख लीजिए, ई डोजियर में और फाइनल सिलेक्शन में जो लगभग डिफरेंस आता है मार्क्स का वो आता है 5 टू 10 मार्क्स का। तो मैंने यहाँ लिखा भी है जो फाइनल कट ऑफ है वो ई डोजियर की कट ऑफ से प्लस होती है 5 टू 10 मार्क्स, अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। आप लोग देखिए यहाँ यूआर की 157 थी, 157.19 से 159.75 हो गई। यहाँ तो लगभग 2.5 मार्क्स का ही डिफरेंस आया है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में देखिए 143 से सीधा 153 हो गए, 10 मार्क्स इंक्रीज। ओबीसी 150 टू 159 9 मार्क्स का इंक्रीज हो गया। एससी 145 से 149 4 मार्क्स का इंक्रीज हो गया। इसके बाद है एसटी 127 से 128। तो एसटी में और यूआर में ही जो है डिफरेंस कम आया था। इसके अलावा बाकी सभी कैटेगरीज में क्या है, लगभग 5 से 10 मार्क्स का डिफरेंस आता है। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ई डोजियर में जो है वो कितने लोगों को शॉर्टलिस्टेड कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक सीट पर 2 लोग हैं
तो दो में से एक तो सिलेक्ट हो ही जाएगा, तो कट ऑफ का जो डिफरेंस है वो कम आएगा। लेकिन अगर एक सीट पे दो से ज्यादा कर लिए, मान लीजिए 3 कर लिए, तो उन्हें 2 को कंपटीशन से निकालना है और एक को कंपटीशन में रखना है, यानी कि फाइनल मेरिट में उस एक को लेकर जाना है। तो ई डोजियर की जो मेरिट बनती है वो दूसरे या फिर तीसरे इंसान, मतलब 3x सिलेक्शन होते हैं, 3x की मेरिट बनती है, तो 3x वाले का जो लास्ट वाला नंबर होता है वो बन जाती है ई डोजियर की कट ऑफ। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, तो वो 1x के अकॉर्डिंग होती है, मतलब एक सीट पे एक ही कैंडिडेट का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो मेरिट बनती है, मान लीजिए 1100 सीट है, तो जो 1100 नंबर वाला कैंडिडेट होगा उसकी जो मार्क्स होंगे वो बन जाएगी आपकी कट ऑफ। तो लगभग 1100 मान लीजिए, अगर 1100 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, तो 1100 पे लगभग हो सकता है वो 2500 to 3000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड कर सकते हैं ई डोजियर में। शायद इससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा होना थोड़ा सा मुश्किल है, 3000 से ऊपर नहीं जाएंगे। बाकी एक बार ई डोजियर आ जाए, अगस्त सितंबर तक हम लोग वेट कर लेते हैं क्या न्यूज रहती है, और जैसे ही कोई अपडेट रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक चीज मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगी कि हो सकता है ये जो कट ऑफ मैंने बताई है इससे कम भी चली जाए, तो जो इस रेंज से थोड़ा नीचे भी है वो डीमोटिवेट मत होइएगा। जब तक आपका ई डोजियर का रिजल्ट नहीं आता तब तक एटलीस्ट आप वेट करिए। यहाँ वाले सेफ हैं, इसके मैं वर्ड दे सकती हूँ कि जिनके इतने मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं ई डोजियर में शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे, बट इससे कम वालों का एग्जैक्ट नहीं बता सकती, हो सकता है कि कट ऑफ कम चली जाए, इसीलिए होप बनाकर रखनी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।